सबसे पहले हम सांद्रण का मतलब समझ लेते हैं कि आखिर सांद्रता होता क्या चीज है बेटा। अगर हम बात करें सांद्रता की, तो सांद्रता आखिर होता क्या है। इंग्लिश में जिसे हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, इंग्लिश में जिसे कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। तो जरा गौर से सुनिएगा बेटा, सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। उससे पहले आप विलयन शब्द का मतलब समझ लो। विलयन क्या होता है? विलयन क्या होता है? जब भी हम किसी द्रव में, गौर सुना बेटा, जब भी हम किसी द्रव में किसी पदार्थ को मिलाते हैं तो वहां पर बनता है बेटा विलयन। जब भी हम किसी द्रव में किसी पदार्थ को मिलाते हैं तो बोलते हैं विलयन बन गया। आपने पढ़ा होगा विलय विलायक, आपने छोटे क्लासेस पढ़ा होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट यानी विलय विलायक। तो जब विलायक में विलय मिलाया जाता है, जब विलायक में विलय मिलाया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं विलयन। एक बार थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, जरा गौर से देखना। मान लो कि मेरे पास एक बर्तन है, मान लीजिए कि मेरे पास कुछ बर्तन है और इन तीनों बर्तन में मैंने पानी ले लिया। ये देखो बेटा, तीनों में मैंने जल ले लिया, तीनों में मैंने जल ले लिया, तीनों के अंदर मैंने जल ले लिया। अब मैं क्या करूंगा? इसमें किसी चीज को घोल दूंगा, जैसे मान लो कुछ देर के लिए कि मैं इसमें नमक घोल देना चाहता हूं। तो बेटा मैं इसके अंदर नमक घोलूंगा, या यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, या नमक के स्थान पर हम शक्कर ले लेते हैं, शक्कर ले लेते हैं, और यहां पर हम यूरिया ले लेते हैं। तो अब देखो बेटा, यहां पर पानी में मैंने नमक घोला, यहां पर पानी में मैंने शक्कर घोला, या पानी में मैंने यूरिया घोला। तो याद रखना जब भी किसी चीज में आप किसी पदार्थ को मिलाते हैं तो जिस चीज को मिलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? विलय बोलते हैं। और जिसमें मिलाते हैं उसे विलायक कहा जाता है। जिस चीज को घोला जाता है वो विलय कहलाता है और जिसमें घोलते हैं वो विलायक कहलाता है। जिसको घोलोगे वो क्या होगा बेटा? विलय, और जिसमें घोलोगे उसको विलायक कहा जाता है। और आमतौर पर विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। याद रखना विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होगी। विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। तो इस बात को हमेशा याद रखना। तो अब बताओ, जिस चीज में किसी पदार्थ को घोलते हैं वो क्या कहलाता है बेटा? विलायक। और जिस चीज को घोलते हैं वो क्या होता है? विलय। और जब एक विलय विलायक से मिलता है तो बेटा वहां पर जो पदार्थ, जो सिस्टम बन के तैयार होता है उसी को विलयन यानी कि सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलते हैं तो वहां जो बनता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्यूशन। तो याद रखना, कोई आपको ये टॉपिक पढ़ाता है तो सबसे पहले तो बेटा आपको विलयन का मतलब पता होना चाहिए, फिर विलयन का सांद्रता पढ़ेंगे। तो याद रखना विलयन क्या होता है? जब विलय और विलायक आपस में मिलते हैं तो बेटा सॉल्यूशन बनता है, विलयन बनता है। जब विलय और विलायक आपस में मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब ये तो जान गया कि सॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन अब सांद्रता का मतलब क्या होता है? अब बात करते हैं बेटा सांद्रता का क्या मतलब होगा। अब बात करते हैं यहां पर सांद्रता का क्या मतलब है। तो क्या हो गया बेटा? इंग्लिश में लिखिए बेटा। हिंदी मीडियम का बैच है ये हिंदी मीडियम का बैच है, फिर भी बीच बीच में इंग्लिश में लिखूंगा, आप चिंता ना करो। इसलिए बीच बीच में मैं लिखूंगा, आप चिंता ना करो। ठीक है, ओके। तो अब ये तो समझ में आ गया कि जब हम किसी पदार्थ को विलायक में मिलाते हैं क्या बनता है बेटा? विलयन बन जाता है। तो जब भी आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन अब ये सांद्रता का मतलब क्या होता है? अब यहां बात करेंगे बेटी सांद्रता का मतलब क्या होता है। तो जरा गौर सुनो बेटा, सांद्रता का मतलब क्या होता है। तो चलिए यहां देखना, अगर मैं बात करूं सांद्रता,
यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि बात करूं कॉन्सेंट्रेशन की, तो अब देखना बेटा ये क्या होता है। मान लो मैंने एक बर्तन ले लिया, मान लो मैंने एक बर्तन ले लिया, मान लो मैंने एक बर्तन ले लिया, तीनों में मैंने पानी ले लिया, ये देखो, और अब तीनों में मैं नमक डाल दूंगा। मान लो तीनों में मैंने नमक डाल दिया, ये देखो बेटा, तीनों में मैंने नमक डाल दिया, तीनों में मैंने नमक डाल दिया। अब फर्क क्या है देखना, तीनों में मैंने नमक डाल दिया तो याद रखेंगे ये क्या है बेटा, ये है विलायक, विलायक, ये क्या है विलायक, ये क्या है विलायक। और उसमें आप क्या मिला रहे हैं, विले मिला रहे हैं, उसमें आप क्या मिला रहे हैं, विले, उसमें आप क्या मिला रहे हैं, विले। तो अब देखना क्या होता है, अब देखेंगे क्या होता है बेटा। इसमें मैंने नमक थोड़ा कम मिलाया है, इसमें नमक थोड़ा ज्यादा मिलाया है, और इसमें नमक बहुत सारा मिला दिया है। तो जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना, जब विले और विलायक आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। क्या बन जाता है बेटा, सॉल्यूशन। तो अब गौर सुनना बेटा, ये एक ऐसा विलयन है जिसमें आपने विले कम मिलाया है, ये एक ऐसा विलयन है जिसमें विले थोड़ा ज्यादा मिलाया है, और ये एक ऐसा विलयन है जिसमें आपने बहुत सारा विले मिला दिया। तो गौर सुनना बेटा, सांद्रता मतलब क्या होता है, किसी भी विलयन में आखिर विले की कितनी मात्रा मिलाई गई है वो सांद्रता कहलाता है। गौर सुना बेटा, सांद्रता मतलब क्या होता है, किसी भी विलयन में आखिर विले की कितनी मात्रा उपस्थित है, किसी भी विलयन में विले की कितनी मात्रा उपस्थित है उसी को सांद्रता बोलते हैं। और बेटा जब विले की मात्रा कम हो तो हम कहेंगे सांद्रता का मान कम है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि सांद्रता कम है, यहां बोलेंगे सांद्रता कम है, और यहां पर विले बहुत ज्यादा मिला दिया है तो आप यहां पर कहेंगे बेटा सांद्रता ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा है। आपको याद होगा शायद आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि जब सांद्रता कम होता है तो इसे तनु विलयन भी बोलते हैं बेटा, इसे तनु विलयन भी बोलते हैं, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जब ज्यादा विलय मिला होता है तो इसे बोलते हैं बेटा सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, जिसको हम कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो अब जरा गौर सुना बेटा, विलयन कैसे बनता है, विले और विलायक को मिलाने से विलयन बनता है, विले और विलायक को मिलाने से विलयन बनता है। और जितना ज्यादा विले मिलाओगे सांद्रता उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यहां देखो, यहां मैंने विले कम मिलाया है तो हम कहेंगे सांद्रता कम है, यहां विले ज्यादा मिलाया है तो कहेंगे सांद्रता ज्यादा है। तो जल्दी बताइए सांद्रता की परिभाषा क्या है बेटा, किसी भी विलयन में कितने मात्रा में विले उपस्थित है उसी को सांद्रता कहा जाता है। किसी भी विलयन में कितने मात्रा में विले उपस्थित है उसी को सांद्रता बोलते हैं। अगर विले की मात्रा कम होगी तो कहेंगे सांद्रता कम है, और विले की मात्रा ज्यादा होगी तो बोलेंगे सांद्रता ज्यादा है। तो आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे बेटा, तो सांद्रता को परिभाषित करने तरीका होता है कि किसी भी विलयन में विले की मात्रा सांद्रता कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, किसी भी विलयन में विले की मात्रा क्या कहलाएगा, सांद्रता कहलाएगा। तो आखिरी बार रिपीट कर दूं, कब कहते हैं कि सांद्रता कम है, जब विले की मात्रा कम पाई जाएगी। कब कहेंगे सांद्रता ज्यादा है, जब विले की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। तो यह है बेटा विलयन का एक सिंपल सा परिभाषा।